संबंधित 35 प्रश्न। 1. ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ए. ओजोन परत का क्षरण। बी. वनों की कटाई। सी. ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता स्तर। डी. ज्वालामुखी विस्फोट। उत्तर सी. ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता स्तर। 2. निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए. कोयला। बी. प्राकृतिक गैस। सी. पवन। डी. तेल। उत्तर सी. पवन। 3. वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? ए. श्वसन। बी. प्रकाश संश्लेषण। सी. वाष्पोत्सर्जन। डी. अंकुरण। उत्तर बी. प्रकाश संश्लेषण। 4. कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ए. ऑक्सीजन। बी. नाइट्रोजन। सी. कार्बन डाइऑक्साइड। डी. हाइड्रोजन। उत्तर सी. कार्बन डाइऑक्साइड। 5. क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. ओजोन क्षरण को कम करना। बी. लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना। सी. ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। डी. रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। उत्तर सी. ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। 6. निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ए. सब्जी के छिलके। बी. कागज। सी. प्लास्टिक। डी. सूती कपड़ा। उत्तर सी. प्लास्टिक। 7. जैव विविधता क्या है? ए. पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। बी. प्रजातियों की विविधता। सी. एक प्रजाति के भीतर जीन की विविधता। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 8. निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम है? ए. वर्षा में वृद्धि। बी. मृदा अपरदन। सी. कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी। डी. वायु की गुणवत्ता में सुधार। उत्तर बी. मृदा अपरदन। 9. जीवों के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा वायु, जल या मृदा के संदूषण को क्या कहते हैं? ए. संरक्षण। बी. प्रदूषण। सी. पारिस्थितिकी। डी. पुनर्चक्रण। उत्तर बी. प्रदूषण। 10. निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. पौधों और जानवरों का एक समुदाय जो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। बी. अलग अलग पौधों और जानवरों के समूहों वाला एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। सी. एक क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति का समूह। डी. पृथ्वी पर सभी जैविक प्रक्रियाओं का योग। उत्तर पौधों और जानवरों का एक समुदाय जो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। 11. पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ए. किसी क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति का समूह। बी. जीवित जीवों और उनके भौतिक वातावरण का एक समुदाय जो एक प्रणाली के रूप में परस्पर क्रिया करते हैं। सी. किसी क्षेत्र में निर्जीव चीजों का एक संग्रह। डी. केवल पौधों वाला एक क्षेत्र। उत्तर बी. जीवित जीवों और उनके भौतिक वातावरण का एक समुदाय जो एक प्रणाली के रूप में परस्पर क्रिया करते हैं। 12. निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? ए. पानी। बी. मिट्टी। सी. पौधे। डी. चट्टाने। उत्तर सी. पौधे। 13. पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या भूमिका निभाते हैं? ए. उत्पादक। बी. प्राथमिक उपभोक्ता। सी. द्वितीयक उपभोक्ता। डी. मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। उत्तर डी. मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं सामग्री। 14. निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जाल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. ऊर्जा प्रवाह का एक एकल मार्ग। बी. परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला। सी. चरणों का एक क्रम जिसके द्वारा ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरती है। डी. शिकारियों और शिकार की एक सरल श्रृंखला। उत्तर बी. परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला। 15. अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ए. सूर्य। बी. पानी। सी. हवा। डी. मिट्टी के पोषक तत्व। उत्तर सूर्य। 16. कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ए. श्वसन। बी. वाष्पोत्सर्जन। सी. प्रकाश संश्लेषण। डी. नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उत्तर सी. प्रकाश संश्लेषण। 17. निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक कारक है? ए. जानवर। बी. बैक्टीरिया। सी. तापमान। डी. पौधे। उत्तर सी. तापमान। 18. खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? ए. घास। बी. खरगोश। सी. लोमड़ी। डी. बाज। उत्तर बी. खरगोश। 19. पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा बड़े होते हैं। बी. सभी पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही प्रजाति होती है। सी. पारिस्थितिकी तंत्र का आकार छोटे तालाब से लेकर बड़े जंगल तक भिन्न हो सकता है। डी. मानवीय गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती हैं।
उत्तर सी पारिस्थितिकी तंत्र का आकार छोटे तालाब से लेकर बड़े जंगल तक भिन्न हो सकता है। 20 निम्न में से कौन सा सजीवी संबंध का उदाहरण है? एक ज़ेबरा का शिकार करने वाला शेर, बी भैंस की पीठ से कीड़े खाने वाले पक्षी, सी मिट्टी से पानी लेने वाला पौधा, डी हवा द्वारा बीजों को फैलाना। उत्तर बी भैंस की पीठ से कीड़े खाने वाले पक्षी। 21 प्राकृतिक संसाधन क्या है? एक मानव निर्मित वस्तु, बी प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ जिसका उपयोग जीवित प्राणियों द्वारा किया जाता है, सी एक प्रकार का सिंथेटिक पदार्थ, डी कृषि उत्पाद। उत्तर बी प्रकृति में पाया जाने वाला एक पदार्थ जिसका उपयोग जीवित चीजें करती हैं। 22 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी सौर ऊर्जा, डी तेल। उत्तर तारांकन सी सौर ऊर्जा। 23 पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ए पवन, बी सूर्य, सी भूतापीय ऊष्मा, डी जीवाश्म ईंधन। उत्तर बी सूर्य। 24 निम्नलिखित में से किसे गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? ए लकड़ी, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। उत्तर डी प्राकृतिक गैस। 25 निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जल विद्युत संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए किया जाता है? ए तेल, बी कोयला, सी पानी, डी यूरेनियम। उत्तर सी जल। 26 मुख्य संसाधन क्या है? प्राकृतिक गैस का घटक, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। उत्तर बी मीथेन। 27 कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी रूस, डी चीन। उत्तर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 28 निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ है? ए यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करता है, बी यह गैर नवीकरणीय है, सी यह रुक रुक कर आता है, डी यह कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं करता है। उत्तर डी इससे कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं होता। 29 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी प्राकृतिक गैस, डी तेल। उत्तर बी यूरेनियम। 30 वनों की कटाई मुख्य रूप से किस प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करती है? ए पानी, बी खनिज, सी वन, डी जीवाश्म ईंधन। उत्तर सी वन। 31 जैव विविधता का क्या अर्थ है? ए किसी विशेष आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की विविधता, बी विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली एक ही प्रजाति, सी एक प्रजाति का कई पारिस्थितिकी तंत्रों में फैलना, डी लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या। उत्तर किसी विशेष आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की विविधता। 32 निम्न में से कौन जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण है? ए आवास विनाश, बी संधारणीय खेती, सी पारिस्थितिकी पर्यटन, डी पुनर्चक्रण। उत्तर आवास विनाश। 33 लुप्तप्राय प्रजाति क्या है? ए ऐसी प्रजाति जिसकी जनसंख्या अधिक है, बी ऐसी प्रजाति जिसके विलुप्त होने का खतरा है, सी केवल चिड़ियाघरों में पाई जाने वाली प्रजाति, डी नई खोजी गई प्रजाति। उत्तर बी एक प्रजाति जो विलुप्त होने के जोखिम में है। 34 किस प्रकार का संरक्षण प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने पर केंद्रित है? ए टू संरक्षण, बी इन सीटू संरक्षण, सी सिंथेटिक संरक्षण, डी प्रयोगशाला संरक्षण। उत्तर बी इन सीटू संरक्षण। 35 संरक्षण के उद्देश्य से प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या है? जैव विविधता, ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी जैविक विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी, डी पेरिस समझौता। उत्तर सी जैविक विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी। 36 निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में आमतौर पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है? ए रेगिस्तान, बी टुंड्रा, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, डी घास का मैदान, सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 37 कौन सी प्रथा कृषि परिदृश्य में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद कर सकती है? ए मोनोकल्चर खेती, बी फसल चक्र और बहुकृषि, सी कीटनाशकों का गहन उपयोग, डी वनों की कटाई। उत्तर बी फसल चक्र और बहुसंस्कृति। 38 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? ए कुछ प्रजातियों वाला क्षेत्र, बी प्रजातियों से समृद्ध क्षेत्र लेकिन मानवीय गतिविधियों से खतरा, सी एक बड़ा पाक वाला शहरी क्षेत्र, डी कुछ प्रजातियों वाला ठंडा क्षेत्र। उत्तर बी प्रजातियों से समृद्ध लेकिन मानवीय गतिविधियों से खतरे में पड़ा क्षेत्र। 39 निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण का एक प्रमुख लाभ है? ए प्राकृतिक सुंदरता में कमी, बी भेद्यता में वृद्धि कीटों के लिए, सी बढ़ी हुई पारिस्थितिकी सेवाएं,
डी पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति कम लचीलापन। उत्तर सी बढ़ी हुई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। 40। निम्नलिखित में से कौन सी XC2 संरक्षण पद्धति का उदाहरण है? एक राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्यजीव अभयारण्य, सी वनस्पति उद्यान, डी समुद्री संरक्षित क्षेत्र। उत्तर तारांकन सी वनस्पति उद्यान।